तो कैसे हो भाई लोग, ठीक ठाक तो हो ना। आज हम लोग ना कंपैरिजन करने वाले हैं। अरे नहीं, शर्मा जी और वर्मा जी के लौंडे का कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग जो टाइगर चिड़ियाघर में रहता है उसका और जो जंगल में रहता है उसका कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअली में टाइगर को कैसा होना चाहिए और अभी वो कैसा है, उसकी क्या स्थिति है। आज के चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। टाइगर को ना चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है। वो उस छोटे से पिंजरे में धीरे धीरे चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स के साथ। विविड का मतलब होता है ब्राइट, यानी कि उसके जो बॉडी पे स्ट्राइप्स बनी हुई है ना, काले काले कलर की जो स्ट्राइप्स बनी हुई है, उस चमकीले स्ट्राइप्स के साथ वो उस पिंजरे में धीरे धीरे कुछ कदम चल रहा है। कुछ कदम ही क्यों चल रहा है? क्योंकि पिंजरा बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू जंगल। क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है शेर के लिए और पिंजरा तो छोटा सा है, तो वो थोड़ा सा ही स्टेप चलेगा ना। वो ना अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके धीरे धीरे अपने मखमली पैर से चल रहा है। अगर तुम टाइगर का पैर देखोगे ना तो नीचे ना एक ब्लैक कलर का चीज होता है, उसको हम लोग पैड बोलते हैं और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली चल रहा है बिना आवाज किए हुए, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। बेटा चले मत जाना वरना चीर फाड़ कर खा जाएगा तुमको। ये तो हमने इस टाइगर को पिंजरे में बंद करके रख रखा है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसे कैसा बिहेव करना चाहिए था? वास्तव में तो इसको जंगल में होना चाहिए था, लंबे लंबे घासों के पीछे छुपना चाहिए था। पानी के आसपास जो बड़े बड़े घास होते हैं उनकी छाओं में छुपना चाहिए था, और जब हिरन पानी पीने आता तो उसको झपट कर खा जाना चाहिए था। वास्तव में तो उसको यही करना चाहिए था ना, जंगल में रह के यही तो करते हैं टाइगर। पानी पीने आता है हिरन, उसको झपट लेते हैं। ये कहानी तो फेमस है, तुम जानते ही होगे। लेकिन बेचारे टाइगर की ना किस्मत फूटी है, इसको चिड़ियाघर में ही रहना पड़ रहा है। अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से इसको और क्या क्या करना चाहिए था? तुम मुझे सोच के नीचे कमेंट में बता दो। बाकी पॉइंट ये कह रहे हैं कि इसको ना जंगल के एज पर, यानी कि जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं ना, उसके आसपास जाके घुर्राना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था, जिससे घर के अंदर के जो लोग हैं वो डर जाते, और लोगों को भी इसके सफेद तीखे दांत से और पंजों से डरना चाहिए था। लेकिन लोग ना डर नहीं रहे हैं इससे, बल्कि उल्टा चिड़ियाघर में जाते हैं और जाकर सेल्फी लेते हैं, कहते हैं आ भाई तन का सेल्फी लेते हैं। और ये बेचारा टाइगर जिसको पिंजरे में बंद करके रखा है, इसकी पूरी ताकत तो भाई इस पिंजरे के पीछे है। जरा एक बार पिंजरा खोल के आप भाई तन का सेल्फी लेते हैं कहो, उसके बाद देखो तुमको कैसे सेल्फी लेवा देता है। मतलब सही बात है यार, इसकी जो ताकत है ना वो इस पिंजरे के पीछे है। अब किसी को भी कैद कर दोगे तो उसकी ताकत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये टाइगर बस शांत ढंग से पिंजरे में इधर उधर घूमता है और लोगों को इग्नोर करता है। जो लोग इसको देखने आते हैं ना उन सबको इग्नोर करता है। और जब इसको रात में आखिरी आवाज सुनाई देती है, वो आवाज किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की। जो चिड़ियाघर में गार्ड होता है उसका आवाज। वो गार्ड नहीं होता है जो आता है देखता है कि कहीं लोगों को तो नहीं रह गया चिड़ियाघर में, कोई झाड़ी के पीछे छुपल तो नहीं है। तो जो पेट्रोलिंग कार आती है ना लोगों को देखने के लिए कि कोई लोग छूट तो नहीं गए हैं, या फिर किसी का सेल खुला हुआ तो नहीं है, किसी का पिंजरा खुला हुआ तो नहीं रह गया किसी जानवर का, तो उसकी जो आखिरी आवाज आती है टाइगर को रात में, वो सुनकर वो तारों की तरफ देखता है, अपनी ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है और होप करता है काश मैं जंगल में होता तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीता। लेकिन यहाँ तो सर्कस का शेर बना दिया है लोग हमको, आके सेल्फी लेता है। तो बस यही थी तुम्हारी ये छोटी सी पोएम जो खत्म हो गई। तो इसमें पोएट ने हमें ये बताया कि वास्तव में टाइगर को क्या करना चाहिए था, लेकिन बेचारा अब वो क्या कर रहा है। वास्तव में उसको जंगल में होना चाहिए था, हिरन का शिकार करना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था, लेकिन बेचारा अब लोगों के लिए एक मनोरंजन बन चुका है। लोग आते हैं उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और उसकी जो पूरी ताकत है, उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है, वो उस बार के पीछे है। वो जो लोहे का बार है, जो पिंजरा है, उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी ताकत छिपी हुई है।